गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सो कि 12th क्लास के आप लोगों की तैयारी हो गई होगी अच्छे से। 15 तारीख को पेपर है तो सभी ने अपनी तैयारी कर ली होगी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सारी चीज़ें अच्छे से तैयार करनी है। जो भी आपके सिलेबस में है वो सब आपको पता ही है। वेदांत की जो बुक है उसमें 3 ही चैप्टर हैं और तीनों चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। वो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपके एमसीक्यूज आएंगे, तो आपको तीनों ही पढ़ने हैं और तीनों में से आपको एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आपका काव्य है, जो चैप्टर सीबीएसई के थ्रू कटे हुए हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि वो भी आप पढ़ें और अपना टाइम वेस्ट करें। जो चीज़ें आपके सिलेबस में है उसी को पढ़ेंगे, कटे हुए चैप्टर्स को नहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे। और काव्य और गद्य दोनों पर भी आप ध्यान देंगे। जो तुलसीदास का चैप्टर है उसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आते हैं। आत्मपरिचय ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। छोटा मेरा खेत ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, तो आप पढ़ें। इसी तरीके से जो गद्य के चैप्टर्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। भक्तिन को आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि भक्तिन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है जो महादेव वर्मा का लिखा हुआ है। और स्टूडेंट्स आते हैं थर्ड बुक जो पत्रकारिता की बुक है आपकी, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो अभिव्यक्ति और माध्यम में मैंने भी और सभी स्टूडेंट्स ने देखा होगा, उसमें भी कुछ यूनिट्स के कुछ चैप्टर्स कटे हुए हैं। बाकी जो भी हैं आपके यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, तो उसके जो भी चैप्टर्स आपके हैं 12th क्लास के, आप उन पर ही फोकस कीजिएगा। एक चैप्टर है आपका समाचार लेखन। तो समाचार लेखन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें एमसीक्यूज टाइप भी क्वेश्चंस आते हैं और आपको राइटिंग स्किल्स में लिखने के लिए भी आता है, तो आप उस पर ध्यान देंगे। 2 चीज़ें समाचार लेखन में इम्पोर्टेंट होती हैं। जो समाचार लेखन की 2 विधियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली आप लोग जानते होंगे। उल्टा पिरामिड शैली कैसे बनती है? ट्रायंगल के शेप में। उल्टा मतलब उल्टा ट्रायंगल बनता है। एक होता है इंट्रो, बॉडी और समापन। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर से थोड़ा ज़्यादा स्पेस है जो ट्रायंगल मैंने बनाया है, वो इसीलिए कि इंट्रो में ज़्यादा चीज़ें आती हैं। जब भी हम समाचार लेखन शुरू करते हैं, किसी भी समाचार को कवर करते हैं, न्यूज़ लिखते हैं, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इंट्रोडक्शन होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा स्पेस होता है। फिर उसके बाद में बॉडी आती है, यानी कि बॉडी या कलेवर कहते हैं, जिसको जो हम खबरें किसी भी जगह पे जाके कवर करते हैं तो उसके बारे में लिखते हैं। सबसे लास्ट में होता है समापन। समापन में होते हैं वो विचारणीय बिंदु जिस पर कि लोग सोचें, हम भी सोचें क्या क्या चीज़ें हैं। आप ककार के बारे में जानते होंगे, ककार भी इम्पोर्टेंट है। 6 ककार होते हैं हिंदी में, जो क्वेश्चन वर्ड्स जिसको कहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कब, क्या, क्यों, कैसे, इस तरीके के। यानी कि कोई भी खबर जब हम कवर करते हैं, कोई भी समाचार कवर करते हैं, तो वहाँ पे हम जाके इन सारे क्वेश्चंस के द्वारा ही अपने खबरों को यहाँ पे हम लिखते हैं। तो आपको उल्टा पिरामिड शैली को अच्छे से ग्राफ के साथ में याद कर लेना है। और समाचार लेखन की जो विशेषता होती है वो आप सबको पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले उसमें सत्यता होती है, नवीनता होती है। अगर एक ही समाचार को आप रोज़ लिखेंगे तो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं छापेगा, ना पढ़ेगा कोई। इसलिए अगर इंटरेस्ट पैदा करना है तो आपको उसमें नवीनता भी लाना है। तथ्यपरक होनी चाहिए, वस्तुपरकता उसके अंदर होनी चाहिए। जब तक वस्तुपरकता नहीं होगी तब तक आपके समाचार में वो बात नहीं आएगी। इसलिए समाचार लेखन में ये सारी चीज़ें जो समाचार लेखन की विशेषता होती है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।